गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आपका दिन आज का अच्छा बीते। सांप में नाग और नागिन को लेके बहुत सारे टोटके, बहुत सारे शकुन, बहुत सारे उपाय करे जाते हैं। कुछ उपाय मैं लेके आया हूं, इनको आप करें, देखिए, इनको अमल करें, इनको फॉलो करें। आप देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको अपनी जन्म की राशि पता है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर राशि नहीं पता है तो आप किसी भी धातु का, लोहा छोड़ के, तांबा हो, चांदी हो, और अगर राशि पता है तो उस राशि के अनुकूल धातु चुन लीजिए। हर राशि एक धातु को इंडिकेट करती है, वो आप चुन लीजिए। उससे नाग और नागिन का जोड़ा बनवा लीजिए। वो सुनार बना देते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। और नहीं है तो जो धातु चाहिए उस धातु का बना बनाया नाग नागिन का आपको जोड़ा मिल जाएगा। किसी भी सोमवार को इसकी जैसी भी यथा भाव, यथा श्रद्धा, यथा समय इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना कर लीजिए और मंडे के दिन ही इसको कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए। और अगर जल की सुविधा नहीं होती है तो कोई भी सघन पीपल का वृक्ष हो या बरगद का वृक्ष हो, उसकी जड़ में इसको दबा दीजिए। ये छोटा सा टोटका, ये छोटा सा उपाय, अगर पत्री में आपके कहीं भी राहु के कारण कोई दोष पैदा हो रहा है तो वो दूर होगा। विशेष रूप से अगर जन्म पत्री में तथाकथित काल सर्प दोष से पीड़ित है कोई व्यक्ति, उसके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। राहु जनित कोई भी दोष है, लग रहा है कि राहु के कारण कोई दोष पैदा हो रहा है, तो नाग नागिन का जोड़ा अपनी राशि के अनुसार या चांदी का, तांबे का एक नाग नागिन का जोड़ा ले लें और इसको कहीं शिवालय में, शिव के मंदिर में, शिवलिंग पे चढ़ा दें और पूजा पाठ करें। अपने जो भी जैसे भी पूजा पाठ कर सकते हैं आप, ये आपको बहुत शुभ सिद्ध होगा। देखिए, लोग पूछते हैं कि राहु जनित पीड़ा का पता कैसे चलेगा। बहुत सरल है दोस्तों। सबसे इसका अच्छा टेस्ट ये है कि राहु के कारण अगर कहीं भी पीड़ा हो रही है तो सबसे पहला व्यक्ति का स्टोमक डिसऑर्डर्स होंगे, पेट डिस्टर्ब होने लगेगा उसका। और दूसरे, उसको अनयूजुअल ड्रीम्स दिखाई देंगे, रेस्टलेसनेस रहेगी, प्रॉपर्ली सो नहीं पाएगा। विशेष रूप से सांप के तरह तरह के सपने दिखाई देंगे। अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राहु दोष की पीड़ा व्यक्ति को परेशान कर रही है। उससे संबंधित ये उपाय बहुत ही अच्छे आपको लगेंगे। किसी भी सोमवार से 8 दिन तक कंटिन्यूअसली, सोमवार से लेकर सोमवार तक, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मंत्र सरल सा है, शिव का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। और नाग नागिन का जोड़ा ले लीजिए किसी भी धातु का और इसको जल में विसर्जित कर दीजिए। फिर वही, अगर राहु दोष है या असाध्य रोग से पीड़ित है ना, किसी रोग से, किसी शोक से कष्ट उठा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। दोस्तों, एक चीज पे मैं हमेशा सावधान करता हूं, बीच में बता दूं आपको। अब तो वैसे जंगल नहीं रहे, ये दृश्य नहीं देखने को मिलते। कभी कभी सांप और सांपिन, नाग नागिन का जोड़ा प्रणय लीला करते हुए दिखाई दे जाते हैं। हमने देखा, मगर हमारे पास वो समय ऐसा था कि कैमरे भी नहीं होते थे। मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, छोटे से कैमरे भी नहीं होते थे। वो कोडक का कैमरा होता था, वो उसको मैनेज नहीं कर पाते थे, तो उसकी फोटो खींचना भी वर्जित है, खींचना भी नहीं चाहिए। और ये दृश्य ऐसे देखने भी नहीं चाहिए। चुपके से दृष्टि नीचे करके निकल जाना चाहिए। सांप नाग नागिनी नहीं, किसी भी जानवर को, कोई भी XYZ कहीं, क्योंकि उनमें बुद्धि थोड़ी है। अगर प्रणय लीला में, अगर प्रेमवश कहीं एक दूसरे से पास पास दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे दृश्यों को दोस्तों कभी भी आंखों से मत देखिए, नहीं तो बहुत सारे दोष लगेंगे आपको। ऐसे में क्या करें, चुपके से दृष्टि नीचे करें, चले जाएं। और मार के, भगा के, वो तो कभी भी ना करें। कष्ट किसी भी स्थिति में कभी भी इनको मत दीजिए। ये बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। मैं इसको बार बार, कई बार मैं इसको कह चुका हूं कि इस चीज से बचिए। तांबे के पात्र ले लीजिए कोई,
है ना, कटोरी हो, बाउल हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, इसमें नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा ले लीजिए, है ना, बने बनाए मिलते हैं। इसमें एक त्रिशूल रखिए, इसमें चांदी की पादुकाएं रखिए, इसमें 5 पूजा वाली सुपारी वो होती हैं जो साबुत होती हैं। इसमें गंगा जल भर दीजिए इस पात्र में, और इस पात्र को ढक दीजिए, इसका मुंह बंद कर दीजिए। लोटा सबसे सरल होता है, नहीं तो जो भी पात्र तांबे का मिले, ढक्कन साथ में उसका, उसको ढक दीजिए आप अच्छी तरीके से, सील कर दीजिए। और ये अगर भवन निर्माण आपका नहीं हुआ है तो उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो नींव खुद रही हो उसमें दबा दीजिए। और अगर आपका भवन तैयार है तो फिर ये घर में वैसे ही प्लेस कर दीजिए। और अगर कहीं सुविधा हो इसको गाड़ने की नॉर्थ ईस्ट में भवन बनने के बाद में, तब इसको गाड़ दीजिए, गाड़ के इसको पाट दीजिए, उसमें सीमेंट हो, उसमें प्लास्टर हो, उसमें टाइल्स लगी हो, जो भी हो उसको ऊपर से प्लेन कर दीजिए, सपाट कर दीजिए। ये नाग नागिन का जोड़ा कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी भवन में कोई भी कष्टकारी स्थिति सिद्ध हो रही हो और लगता है कि ये कष्ट आपको वास्तु दोष के कारण पैदा हो रहे हैं, वास्तु दोष के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये तांबे का लोटा इन सामग्री सहित आपके घर में बहुत शुभता प्रदान करेगा। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय ये वास्तु के, नाग और नागिन के जोड़े के, इनको करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अच्छा लगता है अगर छोटे छोटे टिप्स, तो गोपाला जी को यूट्यूब में प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।